ऐसे व्यक्ति को कोई अगर हटाता है तो हटाने वाले मुझे लगता है या तो निर्बुद्धि हैं या लालची हैं। आप तिलक हो या तराजू हो ना, जूते खाओगे क्या? नहीं। मैं तो नहीं खाऊंगा, ना आप खाओगे। 30 सांसदों ने ये कुंठित प्रयास किया, उनमें 16 भाजपा के थे। भाजपा में पढ़े लिखे लोगों की मात्रा कम हो गई है और कांग्रेस ने अपना दांव खेल दिया, तो वो लोग देश को बांटना चाहते हैं। यूजीसी लागू नहीं होगी। धन्यवाद। छात्रों को जातियों में बांट रहे हो, इससे नलायक शिक्षा मंत्री देश के अंदर हुआ नहीं है। यार कोई बनिया की लड़की जा रही है, ब्राह्मण की लड़की जा रही है, राजपूत की लड़की जा रही है। सोशल मीडिया पर एक कैंपेनिंग चल रही है कि योगी सरकार को हटाने की एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है। क्या इन बातों में सच्चाई है या सिर्फ गुमराह करा जा रहा है बीजेपी को कमजोर करने के लिए? मैं भाजपा का प्रवक्ता थोड़ी ना हूँ, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि योगी जी को हटाना चाहती हैं? देखो, भारतीय जनता पार्टी में कुछ भी संभव है, परंतु योगी प्रदेश के सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। मुझे नहीं लगता कि योगी आदित्यनाथ को हटाने की कोई हिमाकत करेगा। मेरा एक शब्द है हिमाकत, क्योंकि एक ऐसा सन्यासी प्रदेश के अंदर जो कानून व्यवस्था को ठीक करके चल रहा है, एक ऐसा संत जिसने प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार को ख़त्म करने का प्रयास किया है, एक ऐसा संत जो हिंदुओं का सम्मान करता है, एक ऐसा संत जो 4 कपड़ों में प्रदेश के मुख्यमंत्री निवास पे रह रहा है, ऐसे व्यक्ति को कोई अगर हटाता है तो हटाने वाले मुझे लगता है या तो निर्बुद्धि हैं या लालची हैं। अब सर, जैसे यूजीसी आया, यूजीसी को लेकर बहुत विरोध दिख रहा है और लोग ये अनुमान लगा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 20% वोट तो जनरल कैटेगरी का है, 20% ही वोट SC/ST कैटेगरी का है, बाकी OBC कैटेगरी का है। तो ये चीज़ें लगाई जा रही है कि जो 20% वोट है वो तो एक साइड हो गया, योगी जी को वोट नहीं देगा। तो इसको लेकर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उठ रहा है कि योगी जी हारेंगे इस वजह से। जो जिनमें दिमाग कम है, जो इस देश को बांटना चाहते हैं, हिंदुओं को बांटना चाहते हैं, वो इस प्रकार की बातें करते हैं। मैं आपके लिए नहीं कर रहा, आप में दिमाग है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि वो 20% हमारे भाई नहीं है क्या? क्या हम 20% उनके भाई नहीं है क्या? जो 60% है वो हमारे भाई नहीं है क्या? वो हिंदुस्तानी नहीं है क्या? वो इस देश के अंदर रह नहीं रहे हैं क्या? इस देश के अंदर सड़क उनके लिए अलग बनी है क्या? स्कूल उनके लिए अलग बने हैं क्या? कॉलेज उनके लिए अलग बने हैं क्या? अरे भैया, देश हम सबका है। हमको देश को बांटने के जिन 30 सांसदों ने, शब्द सुन लीजिएगा भैया, जिन 30 सांसदों ने ये कुंठित प्रयास किया, उनमें 16 भाजपा के थे। कौन कौन थे बताओ? पता है आपको? नहीं, मैं बताता हूँ। इसमें संबित पात्रा थे, ब्राह्मण हैं। इसमें बांसुरी स्वराज ब्राह्मण हैं। इसके अंदर रेखा शर्मा है, ब्राह्मण हैं। इसके अंदर अनेकों अनेक अग्रवाल समाज के लोग हैं, 1-2 क्षत्रिय समाज के लोग भी हैं। तो 16 तो भाजपा के हैं, 4 राहुल गांधी की पार्टी के हैं, कांग्रेस के। अच्छा। 3 समाजवादी पार्टी के हैं। तो 16 और 4 20 और 3 कितने हो गए? 33। एक ABCD बहुत सारी पार्टियां उनके हैं। तो 30 लोगों ने जो कमेटी बनाई, और उनके जो कमेटी के जो स्टैंडिंग कमेटी के जो चेयरमैन बने, वो कौन बने? वो इतना बड़ा महान व्यक्ति दिग्विजय सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, कांग्रेस के नेता, उनको बना दिया। आज भाजपा के वो लोग जो इस कमेटी के अंदर थे, वो ये कहते हैं कि हमको मालूम ही नहीं कि यूजीसी का नियम कैसे लागू हो गया, कैसे बन गया। इसका मतलब भाजपा में पढ़े लिखे लोगों की मात्रा कम हो गई है और कांग्रेस ने अपना दांव खेल दिया, तो वो लोग देश को बांटना चाहते हैं। ये जो प्रयास किया गया है, देश को बांटने का प्रयास है, गलत है। करनी सेना इसका विरोध डे 1 से कर रही है और 19 मार्च तक हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि केंद्र सरकार क्या जवाब दाखिल करती है सुप्रीम कोर्ट में। सर, जो स्टूडेंट्स विंग है, जैसे ABVP है, आयशा है, SFI है, तो आयशा और SFI के जब हम लीडर्स के पास हम इंटरव्यू करने गए तो हमने कुछ करनी सेना का नाम लिया, हमने ब्राह्मण जो समाज की जो संगठन है उनका नाम लिया। तो उन्होंने कहा कि करनी सेना और ब्राह्मण समाज के जो संगठन है वो तब कहाँ चले जाते हैं जब जाति के नाम पर शोषण होता है। आज UGC आ गया तो आज बहुत लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन वही लोग छुप जाते हैं जब जाति के आधार पर शोषण होता है। खुल के बात करें? खुल के करिए। क्या जाति है आपकी? मैं तो बनिया हूँ। मेरी कोई जाति नहीं है, मेरा नाम सूरज। भैया, मेरी कोई जाति नहीं, मेरा नाम सूरज पाल है। बताओ मेरी क्या जाति है? अब मैं करनी सेना का अध्यक्ष हूँ तो ये ज़रूर राजपूत होगा। करनी सेना के अंदर तो संदीप सिंघल भी है, करनी सेना के अंदर तो विवेक भी है, करनी सेना के अंदर तो गौरव शर्मा भी है, आशीष राजा भी है। अब इस आशीष राजा की कोई जाति बता के दिखा दे। या मेरी अरोड़ा बहन खड़ी है करनी सेना में, सुधा शर्मा खड़ी है। हमको कौन बांट रहा है जातियों में? ये नालायक लोग। अरे जो आयशा की और जिनकी बात कर रहे हो आप, JNU के संगठनों की, मैं आपको बता रहा हूँ, इस देश का दुर्भाग्य है। NSUI ने UGC का समर्थन किया, ABVP ने UGC का पहले समर्थन किया,
आयशा हमेशा से यूजीसी के नए नियमों को लागू करने की बात कर रही थी। मुझे लगता है अब जो पक्ष और विपक्ष दोनों मिल गए हैं यूजीसी के नए नियमों को लागू कराने के लिए, परंतु करनी सेना जैसे अनेक संगठन हैं जो प्रदेश के अंदर, देश के अंदर ये कह के चल रहे हैं कि हम इस नियम को लागू नहीं होने देंगे। तो आप बनिए हो, आप तिलक हो या तराजू हो ना, जूते खाओगे क्या? नहीं। मैं तो नहीं खाऊंगा, ना आप खाओगे, मार के दिखाए साला कोई। तो हम तिलक तराजू हैं, तलवार भी हैं, ऐसे लागू नहीं होने देंगे। हमने विश्वनाथ प्रताप सिंह को घर बिठा दिया। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जी ने साफ तौर पर क्लियर कर दिया कि देखो हम किसी के साथ प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर कौन धर्मेंद्र प्रधान कौन उसके डिपार्टमेंट का, उसको पता है क्या हो रहा है? अब वो कहता है कि हम किसी के साथ भेदभाव नहीं होने देंगे। अरे छात्रों के अंदर भेदभाव कर रहे हो, छात्रों को जातियों में बांट रहे हो। इससे नालायक शिक्षा मंत्री देश के अंदर हुआ नहीं है। हमने तो इस्तीफा मांगा है उसका। ये शिक्षिका खड़ी है रीना चौहान, यानी कि अनेक शिक्षक खड़े हैं। जातियों में कैसे बांट सकते हो आप? छात्रों को बांटोगे क्या? अगर कोई बनिया की लड़की जा रही है, ब्राह्मण की लड़की जा रही है, राजपूत की लड़की जा रही है और एक अनुसूचित जाति का लड़का उनसे आई लव यू कहता है, वो लड़कियां मना कर देती हैं और उसने उन लड़कियों के ऊपर हरिजन एक्ट लगवा दिया, क्या कर लोगे भाई? सवाल है, क्या कर लोगे? सवाल है। इसीलिए तो हमारा जवाब है बंधु, यूजीसी लागू नहीं होगी। धन्यवाद। फिलहाल जैसे आपने देखा कि इनसे हमने स्टेटमेंट लिया, आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं। देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद। जय हिंद।